श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने विचारों पर ध्यान देने का मतलब है कि हमें सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द वास्तविकता बन जाते हैं। हमें अपने विचारों और बोले जाने वाले शब्दों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कर्मों को ध्यान में रखने का अर्थ है कि हमें अपने कृत्यों को मेहनत और संवेदनशीलता से करना चाहिए। आमतौर पर यह हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। गलतियों का होना निरंतर होता है और यह उन लोगों के साथ होता है जो मेहनत से काम करते हैं। हालांकि जीवन में गलतियों का सामना करना कठिन हो सकता है, यह उनका उपहास नहीं बनना चाहिए। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इज्जत व्यक्ति की अच्छी व्यवहार और ईमानदारी के परिणाम स्वरूप होती है, और यह उनके विचारों और कर्मों का परिणाम होती है, न कि उनकी आर्थिक स्थिति का। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें अपने शब्दों और कार्यों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए, और हमें अपने विचारों और कृत्यों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे शब्द और कर्म हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का हिस्सा होते हैं, और ये हमारे दृढ़ संकल्प और निष्ठा का प्रतीक होते हैं। जिसके पास आस और उम्मीद है वह हमेशा अपने जीवन में सुखपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि वे विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सफल होते हैं। वह जानते हैं कि सफलता केवल उनकी आस्था और उम्मीदों के साथ होती है। दुनिया के अजीब लोग खिलौना छोड़कर अपने भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। यहां पर उनके खिलौने से मुराद उनके विचारों और विचारों को है, जो वास्तविकता में महत्वपूर्ण होते हैं। महान दीवार विचारों की चर्चा करती है, जबकि औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को ऊपर उठाने का प्रयास करें और उन्हें एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करें। आजकल के जमाने में लोग अक्सर बिना सोचे समझे अपने विचारों और शब्दों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें दुख हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और शब्दों को सावधानी से चुनें और उनका सही उपयोग करें। आखिरकार हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मा में ईश्वर का निवास है और हमें उसकी खोज करनी चाहिए। सुख और सांत्वना केवल इस आंतरिक आत्मा के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों और शब्दों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करना चाहिए जो हमारी सोच को समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के आज को देखकर उसके भविष्य का हाल का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के पल में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके जीवन को किसी भी दिशा में पलट सकता है, बिना किसी सदस्यता व्यवस्था के। समय जब आप निर्णय लेते हैं तो साक्षर होने की आवश्यकता नहीं होती, और आपका क्रियान्वयन हमेशा अपनी विचारशीलता और समझदारी के साथ होता है। एक व्यक्ति की कार्यशैली उसकी सोच, प्राथमिकताएं और सामयिक परिस्थितियों के परिपूर्णता को दर्शाती है। व्यक्ति के आज के कार्य के आधार पर ही उसके भविष्य के फल निर्धारित होते हैं। इसलिए आपको उसके अभिप्राय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत कम बोलने और बहुत अधिक बोलने जैसे बारिश और धूप दोनों ही सही मात्रा में अच्छा होता है। इसी तरह मनुष्य की अधिकतम क्रियाशीलता और विवेक योग्यता की दिशा में उसके आज के परिपूर्णता के साथ निर्भर करती है। हमारा जन्म हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता और हमारा मरण हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हमारी जीवन घड़ियों, दिनों और घड़ियों के बीच होने वाले संपूर्ण व्यवस्था हमारी स्वच्छ इच्छा के आधार पर होती है, और हम उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस जन्म से मरण तक हमारे जीवन का संपूर्ण पथ हमारी क्रियाशीलता और उपायदान के साथ है, और हमें किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में हर अवसर का फायदा उठाएं, लेकिन अगर जीवन आपको किसी की सामर्थ्य की आवश्यकता करता है तो आपको उसे सहना होगा। इंसान काम करने में अपनी विशेषता को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन जो आपके विचारों और प्राथमिकताओं के साथ आएगा वह आपके व्यक्तिगत क्रियाशीलता के साथ होता है। जीवन में सभी कारणों का आलंब जीवन बिताने की आपकी क्षमताओं और अनुभव पर होता है, और यदि आपके साथ जीवन खिलवाड़ी खेल रहा है तो आपको उससे नष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के दबाव की यह आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह कैसे आप उसका सामना करते हैं उसका मतलब होता है। आपकी सामर्थ्य कितनी भी मुश्किलें हो, आपको विजेता बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा।
और आपके संघर्षों के माध्यम से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी विचार के बारे में चिंता न करें, क्योंकि भगवान ने उस विचार के बारे में सोचकर उसका निर्धारण किया है और आपके साथ जीवन खेल रहा है। किसी की सामर्थ्य की उपेक्षा न करें और उसके बदले में आप स्वयं को सदाचार में रखने का प्रयास करें। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक समर्पित और सामूहिक सोच वाले लड़के की, जिसका नाम वीरू था। वीरू गांव के सभी लोगों के बीच मशहूर थे, क्योंकि उनकी मदद करने की आदत थी। वीरू के पास बहुत कम धन था, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा संसार बसा था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के पानी का स्रोत सूख गया था और लोगों को प्यास लग रही थी। सभी लोग चिंतित थे और चाहते थे कि कुछ हो, लेकिन उनके पास समस्या को हल करने के लिए सामग्री और पैसे नहीं थे। वीरू ने इस समस्या को देखकर सोचा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर एक सभा बुलाई और वहां पर समस्या के हल के बारे में चर्चा की। एक साथ काम करने का निश्चय करके वे एक पुराने कुएं की ओर बढ़े, जिसमें पानी के अंश बचे हुए थे। वे पुराने कुएं को सफाई करने और नया पानी का स्रोत बनाने में सफल रहे, लेकिन समस्या के हल के लिए सिर्फ पुराने कुएं की सफाई काफी नहीं थी। इन्हें एक नया स्रोत खोजने की आवश्यकता थी। वीरू ने विचार किया और फिर एक सुनसान जगह पर पानी के स्रोत के लिए खुदाई करने का निर्णय लिया। वे दोस्तों, पड़ोसियों और गांव के लोगों से मदद मांगने लगे। इस बड़े प्रयास के बाद वे नए पानी के स्रोत को खोजने में सफल रहे। गांव के लोग बड़े खुश थे, क्योंकि अब उनके पास पानी का स्रोत था और उनकी प्यास बुझ गई। वीरू ने दिखाया कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उन्होंने यह भी सिखाया कि सामूहिक सोच और समर्पण हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता और सामूहिकता की शक्ति सब कुछ संभव बना सकती है और हम सभी किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।